नमस्कार दोस्तों, राधे राधे सबको। सब लोग मस्त हो? तो यार मैं आप लोग से वादा किया था कि लेखपाल का सीरीज लेके आऊँगा, मैथ्स का, और बहुत ही बेहतरीन लेवल का लेके आऊँगा। और हम लोग आज से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। और मैं क्या ना कि हर टॉपिक से शुरू कर रहा हूँ। मतलब ऐसे मैंने आज में उठाया प्रतिशत का टॉपिक, मतलब परसेंटेज का टॉपिक। तो परसेंटेज के अभी तक जितने भी सवाल आए थे यूपी ट्रिपल एस से हमसे पूछे हैं, उसमें से अच्छे अच्छे सवाल प्लस कुछ मेरे सवाल वो मैं एक साथ कराऊंगा। जैसे परसेंटेज का हो गया, फिर प्रॉफिट लॉस, लाभ और हानि, फिर समय दूरी, फिर समय और काम, तो ऐसे ऐसे करके, ठीक है। अगर आपका मतलब सेट का मन हो तो आप मेरे को बताना, तो मैं वैसे भी करा दूंगा। मुझे ये ठीक लगा कि एक टॉपिक उठाया और उसके सारे सवाल कर डाले, फिर अगला उठाया, फिर उसके सारे कर डाले, फिर अगला उठाया, फिर उसके सारे कर डाले। अगर आप सेट चाहते हो तो मैं सेट का भी सवाल मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। वैसे मतलब हो जाएगा। तो अगर आप जैसा बोलोगे वैसा मैं करवा दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है उसमें भी, ठीक है। वो आपके ऊपर है। मुझे ये ठीक लगा तो मैं कर रहा हूँ, आपको जो ठीक लगेगा आप मुझे बताना, मैं वैसा कर दूंगा। अगर आप लोग वो पसंद होगा, ठीक है, ठीक है। तो ज्यादा बातचीत ना करते हुए, क्योंकि समय सीमा सबके पास कम है, ठीक। तो और पढ़ना बहुत ज्यादा है सबको, ठीक। तो देखो, परसेंटेज का मैं ऐसे मतलब टॉपिक नहीं समझा रहा हूँ, डायरेक्ट सवाल पे आ रहा हूँ। कुछ चीजें जो समझानी होगी वो मैं आपको सवाल में ही बता दूंगा, ठीक है। तो घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है, मेरे भरोसा रखना, समझ में आएगा। एक एक चीज बताऊंगा, ठीक है। अगर मैं सवाल अगर जब मैं पढ़ाता हूँ ना दोस्तों, ये मान चलना कि मैं सामने वाले को जान पढ़ाता हूँ कि उसको कुछ नहीं आता है, मैं वैसे पढ़ाता हूँ। और इस तरह नहीं हूँ कि मतलब बस टैलेंट दिखाने के लिए पता नहीं कहाँ सवाल ले आए। ये टैलेंट नहीं दिखाना, सामने वाले को एग्जाम क्लियर करवाना है, तो मेरा उद्देश्य वो रहता है। तो जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं समझ पढ़ाता हूँ कि आपको कुछ नहीं आता है, ठीक है। तो बस इस पे ध्यान बनाना और कुछ नहीं, ठीक है, सब समझ में आएगा। अब देखो सवाल लिखा हुआ है कि एक परीक्षा में 35% छात्र पास हुए, एक परीक्षा में 35% छात्र पास हुए और 455 छात्र फेल हुए, तो परीक्षा में कितने छात्र बैठे थे? बहुत ही सिंपल सवाल। अगर मान लो परीक्षा में बैठे होंगे तो कुछ संख्या होगी उनकी, तो एक प्रकार के 100% में होंगे। अगर मैं परसेंटेज में लिखूं तो 100% में होंगे, 100%। अगर 100% बच्चे थे और 35% बच्चे ही पास हुए और 455 बच्चे फेल हो गए, अगर 35% बच्चे पास हुए हैं तो फेल कितना परसेंट हुए होंगे? अरे 65% फेल हुए होंगे। 100 में से 35 घटाओगे तो 65 ना बचेगा। तो 65% बच्चे फेल हो गए। और जब 65% बच्चे फेल हो गए तो 65% का मान कितना होता है? 400 कितना दिया है? 455। 65% का मान दिया है 455, तो 1% का मान कितनी बार जाएगा? ये चला जाएगा 7 बार। 1% का मान हो गया 7, ठीक। तो 100% का मान कितना? तो 100% का मान हो जाएगा 700। सिंपल, ठीक है। 65% का मान कितना दिया हुआ है? 455। अरे भैया अगर 35% पास हुए हैं तो 65% फेल हुए होंगे। अब बोला कि 455 फेल है, इसका मतलब 65% का मान है। तो 65% का मान 455, 1% का मान कितना? 7। तो पूछा बताओ कितने लोग परीक्षा में बैठे? तो परीक्षा में तो 100% लोग बैठे थे। अगर 1% का मान 7 तो 100% का मान 700। खत्म कहानी। बस ऐसे ही करना है। ज्यादा बाबा आदम जमाने वाला मेथड मत लगाना, वो एक्स वाई मान के, अरे एक्स धोखा दे देती है, ठीक है। तो उस पर नहीं जाना, हम जो बता रहे बस यहीं पे आना। हाँ, हम सही रास्ते ले जाएंगे तुमको, ठीक है। आ जाओ, चलो अगला सवाल करते हैं। चलो आओ अगला सवाल देखो। अब लिखा है घर के आंतरिक हिस्से पर किया गया खर्च इसके मूल्य का 40% था। घर के आंतरिक हिस्से पर किया गया खर्च इसके मूल्य का 40% था। अगर आंतरिक हिस्से पर 16 लाख की लागत है, मतलब जो खर्चा हुआ वो 16 लाख रुपया हुआ, तो घर की कीमत क्या है?
तो घर की कीमत क्या है, देखो 40% आंतरिक हिस्से पर खर्च हुआ और कितना खर्च हुआ है 16 लाख। इसका मतलब ये 40% का दाम है ना 16 लाख है। बोलो, ये 40% है तो 16 लाख है 16 लाख। इसको ऐसे लिख लो, 40% ही तो 16 लाख हुआ। बोलो, अब परसेंट को ही कर लो। कर लिए? कर लिए। अब देखो, अभी कितनी बार जाएगा, अभी चला जाएगा आपका 0 से 0 गया, अभी चला गया आपका 4 और 4 0, तो 1 का मान कितना आ गया आपका 4000 और 2 0 इधर। ठीक, तो कितना आ गया भैया 4 लाख रुपया। 40% का मान देखो, 40% का मान हमसे बोला है कितना, अरे यहाँ 16 लाख हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 40 लाख ना, ये खत्म, यहाँ 40,000। ठीक, अब देखो ये हो गया आपका 16 लाख और 16 लाख से इस शून्य से ही शून्य खत्म। देखो आप फिर से यहाँ समझो, देखो 16 लाख से एक शून्य कम लग गया था, 16 ये रहा 16 लाख। ठीक, यहाँ 40 है। ठीक, एक तो ये शून्य से देखो ये खत्म, और ये 4 से गया कितना 4 और कितना आ गया 40,000। अब एक इतना आया, अब हमसे पूछा कितना है 100 का मान, अब 100 का मान कितना हो जाएगा, तो आपके 40,000 इंटू 100 कितना आ जाएगा आपका 40 लाख। अरे एक जीरो बढ़ा तो 4 लाख, एक जीरो बढ़ा तो 40 लाख, कितना आ जाएगा आपका 40 लाख। सिंपल सवाल। हालांकि हम इसको यहीं पे देख के ही लगा देते क्योंकि वही वैल्यू आती है, जब एक का मान 100 तो उसका मान 40, खत्म, सिंपल। ठीक है, यही करो ना, अगर एक का मान आता इतना और 100 का कर ले तो 40 लाख आ जाता। समझ गए, सिंपल सवाल था। ऐसे ही सवाल आता है ट्रिपल एस में, तो टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल भी। ठीक है, एकदम आराम से करना है। चलो इसको कर लो, फिर अगला सवाल करते हैं। चलो देखो अगला सवाल है, 2 उम्मीदवारों के एक चुनाव में वोट डाले गए। ठीक है, एक चुनाव में डाले गए, कुल वोटों का 30% वोट पाने वाला उम्मीदवार, कुल वोटों का 30% वोट पाने वाला उम्मीदवार 16,000 वोटों से पीछे रह गया। ठीक, और कुल कितने वोट डाले गए। अब देखो, अब हमको ये तो पता नहीं है कि कुल कितने वोट डाले गए। ठीक, हमको बस ये पता है कि वो बोला है कि कुल वोटों का 30% वोट पाने वाला 16,000 से पीछे रह गया है, हमको ये पता है। अच्छा, हम मान लेते हैं कि टोटल वोट पड़े थे 100, मान लेते हैं टोटल वोट कितना पड़े थे 100, और वो बोला है कि भैया वो कुल वोटों का 30% वोट पाने वाला। अब देखो कुल वोटों का 30%, मतलब अगर 100 वोट पड़े थे तो ये 30% मतलब 30 वोट पाया होगा, तो ये वो वाला बंदा होगा जो चुनाव हारा होगा। और जीतने वाला पाया हुआ कितना प्रतिशत 70, मतलब 70 वोट पाया होगा। अगर 100 वोट पड़े होंगे तो हारने वाला पाया होगा 30 और जीतने वाला पाया कितना होगा 70। अब मेरे हिसाब से वो हारा है 40 वोट से। अरे बोलो, मेरे हिसाब से 40 वोट से हारा है, लेकिन सवाल के हिसाब से वो 16,000 वोट से हारा है। तो 16,000 वोट से आ रहा है तो कितने गुणा पर हो जाएगा, वो कितने गुणा पर हो जाएगा, 0 से 0 खत्म और 400 गुणा पर हो जाएगा। ठीक, वो हो जाएगा 400 गुणा पर। अगर तो ये वैल्यू भी 400 गुणा, और कितना वोट पड़ा था टोटल 40,000 वोट। टोटल कितना पड़ा था वो 40,000 वोट। अगर हमसे ये भी पूछता ना कि बताइए कि जीतने वाला कितना वोट पाया था, तो हम भी यही करते कि 70 को भी 400 के गुणा कर देते और बता देते कि भैया 7 चौक 28 और 3 ये पाया था भैया 28,000 वोट। देखो ये वो ऑप्शन में दिया हुआ है।
समझे? तो जीतने वाला पाया था 28,000 वोट। अब हमसे पूछा इसको भी कर देते 400 गुना, तो यह था 12,000। ये पाया कितना? 12,000 वोट। लेकिन हमसे पूछा कि कुल वोट कितने डाले गए, तो कुल वोट डाले गए थे 40,000। अरे बुझा गया? ठीक है, अब देखो इसको लिखो, फिर अब अगला सवाल करते हैं। ठीक है, आ जाओ। आ जाओ अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? चुनाव में 2 उम्मीदवार खड़े होते हैं। चलो भैया खड़े हो गए। इस चुनाव में 530 वोट अवैध घोषित किए जाते हैं। यूपी का चुनाव लग रहा है। विजेता उम्मीदवार को वैध वोटों का 62% हासिल करता है। ठीक है, बहुत ज्यादा मिल गया। और 648 वोटों से जीत जाता है। ठीक बात है। तो मतदान किए गए वोटों की संख्या बताइए। अब देखो यहाँ एक चीज इसने खेला किया है। खेला ये किया है कि बोला है उम्मीदवार को वैध वोटों का 62% मिलता है। इसके पहले सवाल में कुल वोट था, लेकिन इसमें कुछ अवैध वोट भी पड़े हैं, तो इसको बोलता है कि जो वैध वोट है उसका। तो हम मान लेता हूं कि वैध वोट जो वैध थे, जो वैलिड वोट थे, वो थे 100। मान लेते हैं, मानने में क्या जा रहा, राजी चल रहा है अपना। तो 100। अब बोला कि जीतने वाला पाया है इसका 62%, तो इसका 62% पाया है ये, और तो ये कितना पाया होगा? 38%, मतलब 38 वोट। बोलो हाँ, ठीक। और ये कितने वोट से चुनाव हारा है? ये हारा है 24 वोट से। ये हारा है 24 वोट से। अच्छा, मेरे हिसाब से ये हारा है 24 वोट से, लेकिन सवाल के हिसाब से ये हारा है 648 वोट से। तो ये कितने गुणा है? ये गुणा है भैया 24 और ये लगभग 20 बार जाएगा। 480 और 7 हाँ 27 गुणा पर ये चला गया। 27 गुणा पर 24 दूना 480 प्लस 24, हाँ ठीक है। ये 24 और ये गया 27 गुणा 648। अब तो ये भी वैलिड वोट, वैध वोट, ये भी 27 गुणा 2700, ये 2700। सवाल आंसर में 2700 ऑप्शन में है, तो 2700 मत मारना मेरे भाई। वो बोला कि बताइए तो मतदान किए गए वोटों की संख्या। मतदान तो अवैध वोट भी तो पड़े थे, मतदान में तो अवैध वोट भी थे। तो बोला कि बताइए मतदान किए कितने वोट थे? तो 2700 तो ये वैध थे, अवैध घोषित किए गए कितने? 530। तो हमारा आंसर कितना बन गया? 3230। हमारा आंसर कितना बन गया? 2700, 500, 3200 और 3230। ये हमारा आंसर आ गया कितना? 3230। अरे बुझा गया? याद रखना यहाँ पे, पिछली बार बोला था क्या कि कुल वोटों का, इस बार बोल रहा है कि वैध वोटों का। तो दोनों में फर्क है। ठीक है, यही खेला हो रहा है, बस इसी चीज में समझ लेना। ठीक है, चलो इसको कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। आ जाओ अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, अब अगला सवाल अपना क्या है? देखो, किसी संख्या का 60%, किसी संख्या का 60% का 35%, किसी संख्या का 60% का 35%, 10.5 है, 10.5 है। तो बताओ वो संख्या क्या होगी? अगर किसी संख्या का 60% का 35% कितना है? 10.5। तो बताइए वह संख्या क्या होगी? और ये आपके एग्जाम का सवाल है। ये कौन से एग्जाम का सवाल है? ये आपके लोअर पीसीएस का सवाल आया है। ये लोअर पीसीएस में ये सवाल आया है। ठीक है, अब वो संख्या क्या होगी? तो इसको काट लीजिए। अगर इसको आप काटेंगे तो ये तो चला ही जाएगा आपका। इसको देख लिया, अगर इसको 10 को इधर कर ली तो 105,
ये हो जाएगा आपका 105 और ये चला जाएगा आपका 3 बार है, और ये 1 से ये खत्म, अरे बोलो ठीक, और ये 3 से ये 2 और ये 50, तो x का मान कितना आ जाएगा 50, तो वह संख्या 50 है। सिंपल सवाल था, ये लोअर पीसीएस सवाल आ जाए हुआ है, ठीक है, ये लोअर पीसीएस सवाल है, अपर पीसीएस में आएगा भाई, ये अपर पीसीएस का सवाल है, ये सवाल अपर पीसीएस का है, ये आपका उसमें आया हुआ है, ठीक। सिंपल ऐसे ही सवाल है, बस जितना प्रैक्टिस करा रहा हूँ उतना करते जाओ, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, इससे गारंटी है, उसके बाद कुछ नहीं आएगा, ठीक है। आ जाओ अब अगला सवाल देखते हैं। चलो अब अगला सवाल देखते हैं। किसी वस्तु के कर में, कर मतलब होता है क्या, टैक्स, किसी वस्तु के कर में 10% की कमी हो गई, 10% टैक्स कम हो गया, तथा उसके उपभोग, उपभोग मतलब होता है क्या, कंजप्शन, तथा उसके उपभोग में 8% बढ़ गया, उसका उपभोग 8% बढ़ गया, इससे प्राप्त राजस्व मतलब क्या होता है, रेवेन्यू, इससे प्राप्त राजस्व में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। इस सवाल को करने का दो तरीका है। देखो पहला तरीका, ये फॉर्मूला सब लोग पढ़े होंगे, h प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, और आधी जनता भी यही कर भी रही होगी, यही लगा भी रही होगी, हम जान रहे हैं तुम लोग को। 10% की कमी मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं -10, माइनस मतलब डिनोट करता है क्या, कमी, प्लस कंजप्शन बढ़ा है 8%, यहाँ प्लस क्योंकि बढ़ा है, और फिर एक्स वाई, तो यहाँ -10 गुणे 8 बटे में 100, तो यहाँ कितना हो जाएगा -2, ठीक, और ये हो गया कितना -0.8, तो ये कितना हो जाएगा -2.8। अच्छा ये -2.8 में समझ रहे हो, इस माइनस का मतलब ये मत समझना है कि और कुछ, इस माइनस का मतलब सिर्फ ये है कि कमी हुई है, तो 0.8% की कमी हुई है, मतलब बी ऑप्शन। एक तरीका तो ये, अब एक तरीका और देखना, तुम लोग बता दे रहे कि ये तरीका तो मतलब आसान है, तुम लोग डायरेक्ट कर सकते हो, एक तरीका समझना कि इसको और एक तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अगर मेरी बात बताओ, अगर हम कर और उपभोग को गुणा कर दें, तो यही ना राजस्व होगा जो आएगा, यही राजस्व होगा, बोलो। अब देखो हमसे बोला है कि कर में 10% की कमी हो गई है, मतलब 10% मतलब होता है कितना, 10% होता है कितना, यही चीज जब आपको परसेंटेज पढ़ाऊंगा, टॉपिक जो मेरा अदर सीरीज चल रही है उसमें जब टॉपिक में पढ़ा रहा हूँ उसमें मैं परसेंटेज पढ़ाऊंगा, तो इसमें अभी जान लो कि 10% होता है मतलब कितना, 1/10, अरे 10/100 मतलब 1/10। अगर उस किसी सामान का दाम 10 रुपए था, अगर बोला है कि 10% कम हुआ है, तो 10% में 1 रुपया कम हुआ है, मतलब 9 रुपये में बिका है, ठीक। अगर बोला है कि उस वस्तु का दाम 10% बढ़ गया, तो मतलब 10 में 1 रुपया बढ़ गया और दाम कितना हो गया, 11 रुपया, बस यही चीज। तो पूर्व में पहले कर 10 रुपया था, और बाद में 10% की कमी हो गया, कितना हो गया, 9 रुपया, ठीक। अब देखो, अब हमसे बोला कि तथा उसका उपभोग में 8% वृद्धि हो गया, 8% मतलब अगर मान लो हम उपभोग को भी 10 मान ले, उपभोग को भी हम 10 मान ले, तो इसका 8% कितना हो जाएगा, 10.8, इसका 8% कितना हो जाएगा, 10.8। मैं यहाँ 10 इसलिए मान लेंगे कि मुझे ये आराम से वैल्यू मिल जाएगी, तो परसेंटेज निकालना आसान हो जाएगा, 10 × 10 100, तो इससे हम आराम से वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक।
तो उपभोग में 10% की वृद्धि कर दी है। 10% की वृद्धि कर दी तो कितना हो जाएगा, अरे 8% की, तो कितना हो जाएगा 10.8। ठीक, अब इसको तुम गुणा करोगे तो कितना आएगा, इसको तुम गुणा करो कितना आएगा तुम्हारा 90, 97.2। पहले देखो, पहले का राजस्व था 100, अब राजस्व हो गया 97.2 और कितने की कमी हो गई 2.8 की। यही इसका आंसर है 2.8। अरे बुझा गया, बुझाया कि नहीं बुझाया, बस ऐसे ही करना है। इसके पहले का तरीका भी कर सकते हो, ये तो अपने थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज भी आगे सवाल में काम देगा। ठीक है, चलो कंप्यूटर जी जिसे बोलते थोड़ा सा एसी कम कर दें क्योंकि ठंडा बहुत लग रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अब लिख लो, चलो आ जाओ अगला सवाल देखते हैं। सवाल लिखा हुआ है, एक परीक्षा में 40% छात्र गणित में फेल हो गए। ये बिल्कुल हमारे छात्र नहीं होंगे, हम बता दें, अगर हमसे पढ़े होते तो कभी फेल नहीं होते, सब टॉप करते। 30% अंग्रेजी में फेल हो गए, क्या किया जाएगा, और 10% दोनों में फेल हो गए, एकदम थे। तो दोनों विषयों में पास हुए छात्रों का प्रतिशत क्या है। देखो इसको कैसे करना, मान लो कि 100 बच्चे थे, 100 बच्चे थे, 40% गणित में फेल हुए, मतलब 40 गणित में फेल हो गए। 100 को 40% 40। दो तरीका बताएंगे इसे करने का, दो तरीके बहुत हैं, तुमको दो बेस्ट तरीका बताएंगे। 40 गणित में फेल हो गए और 30 अंग्रेजी में फेल हो गए, और 30 अंग्रेजी में फेल हो गए, तो टोटल फेल कितने हुए 70। लेकिन बोला भैया कुछ ऐसे भी थे विद्वान जो दोनों में फेल हो गए, तो वो कितने थे 10, वो कितने थे 10, तो 10 हम इसमें से घटा देंगे, घटाएंगे क्यों, क्योंकि वो इन दोनों में रिपीट हो चुके हैं, क्योंकि वो इसमें भी फेल हुए इसमें भी फेल हुए होंगे, तो बचे मतलब कितना कि 60 फेल हुए होंगे, 60 फेल हुए होंगे, तो 100 में से 60 गया तो पास कितने हुए 40%, मतलब सिर्फ 40 बच्चे पास हुए, मतलब 40% पास हुए। ये तो इसका एक तरीका हो गया। एक और तरीका है, ठीक, ये आसान तरीका था। एक तरीका और है वेन डायग्राम का तरीका, गोलामार तरीका। गोलामार तरीका क्या होता है बताइए। गोलामार तरीका ये होता है कि ये रहा हमारा गणित मैथ और ये रहा हमारा अंग्रेजी इंग्लिश, ठीक। अभी हम इससे बना रहे हैं कितना, देखो ये फेल वाले के लिए बना रहे हैं, क्योंकि फेल वाले की जगह तो फेल वाले का हम बना रहे हैं। हमसे बोला कि भैया 10% ना, देखो ये मैथ के हो गया और ये अंग्रेजी का हो गया। अब ये पोर्शन दोनों में आ रहा है, मैथ में भी आ रहा है अंग्रेजी में भी आ रहा है, और बोला कि भैया 10% ना दोनों में फेल हो गए, तो इस 10 को हम यहाँ रख देंगे, ये दोनों में फेल हो गए। अब इतना पोर्शन सिर्फ मैथ का, इतना पोर्शन सिर्फ अंग्रेजी का है, मतलब 10 बच्चे बीच में डाल दिए। अब एक परीक्षा में 40% गणित में, जब 40 में गणित में थे और 10 हम निकाल दिए, अब गणित में बचे कितने 30। फिर बोला कि बताइए, और 30% हो गए किसमें अंग्रेजी में, और 20 में 10 में यहाँ ले चुका हूं, और 30 में से 10 गया, बचा कितना 20, ठीक। अब टोटल कितने फेल हुए 30 10 40 20 60, तो 60 बच्चे फेल हो गए। 60 बच्चे फेल हो गए तो पास कितने हुए भैया 40, मतलब सिर्फ 40% बच्चे पास हुए। दो तरीका इसको करने का, सिंपल तरीका, ठीक है। इसको लिखिए, फिर अगला सवाल बताते हैं और मजेदार। देखो अगला सवाल क्या है, किसी संख्या में 8% जोड़ने और 3% घटाने से प्राप्त संख्याओं के बीच का अंतर 407 है, तो मूल संख्या क्या है। करने के बहुत तरीके, बेस्ट तरीका देखो, हम मान लेते हैं, बोला ना मूल संख्या क्या है, तो हम मान लेते हैं कि मूल संख्या 100 है।
मान लिए कि मूल संख्या 100 है। अब बोल रहा है कि उसका 8% जोड़ने पे, तो 100 का 8% हम जोड़ेंगे तो 108 हो जाएगा। क्लियर? एक्स वाई मानने से बेहतर संख्या ही मान लो, और संख्या ऐसा मान 8% 3% आसान से निकाल पाओ। तो मैंने संख्या ही 100 मान ली, और मैंने कहा बोला कि 8% जोड़ने पर, तो मैंने 8% जोड़ा तो 108 आया। फिर बोला 3% घटाने से, अगर मैं इसका 3% घटाऊंगा तो 97 आ जाएगा। घटाने से के बीच का अंतर 407 है। अब देखो मेरे हिसाब से इनके बीच का अंतर कितना है? 11। मेरे हिसाब से इनके बीच का अंतर कितना है? 11। लेकिन सवाल के हिसाब से इनके बीच का अंतर कितना है? 407। अब वो कितने गुणा पर है? वो गुणा है आपका 11 तिया 33 और 7 7 77 37 गुणा पर है। अगर ये 37 गुणा पर है तो क्वेश्चन में बैठा प्रत्येक वैल्यू उतने गुणा पर हो जाएगा। तो ओरिजिनल वैल्यू जो मैंने मानी थी 100, वो एक्चुअली 100 नहीं होगी, वो भी 37 के गुणा हो जाएगी, और वैल्यू कितना आ जाएगा? 3700। वैल्यू कितना आ जाएगा? 3700। एक छात्र सामने बैठा वो काफी खुश हो रहा है, सर समझ में आ गया। ठीक है, हम छात्र बैठा के पढ़ाते हैं। ठीक, तो 3700 ये आपकी एक्चुअल वैल्यू होगी। हम इतना लंबा एक्स वाई क्यों माने? ठीक, क्योंकि दिक्कत होती है उसमें, इसलिए हम कोई वैल्यू मान लेते 100 और 100 मान लो, सब कुछ भी मान लो, 70 मान लो, 80 मान लो, 60 मान लो, 1 लाख 2 लाख 10 लाख तुम्हारे ऊपर है। लेकिन मैंने ऐसी वैल्यू मानी जिसका मैं 8% 3% बहुत आसानी से निकाल सकता हूँ, तो मैंने आराम से निकाल लिया। इनके बीच का अंतर 11, मेरे हिसाब से 11, सवाल के हिसाब से कितना है? 407 कितने गुणा पर? 37 गुणा पर, तो ये वैल्यू भी 37 गुणा हो जाएगी। खत्म। अब हमसे पूछता ये वैल्यू पूछता तो ये भी 37 गुणा पर, ये वैल्यू पूछता तो ये भी 37 गुणा पर, कुछ भी हमसे पूछ दे, बस ऐसे ही करना है। ठीक है, चलो अब अगला सवाल देखते हैं। देखो अगला सवाल। हाँ बोलिए, क्या आंसर आ रहा है आपका? क्या आंसर आ रहा है आपका? देखिए अभी देख रहे हैं सर, समझिए। सवाल है कि बजट में किसी कार की कीमत 30% बढ़ाई जाती है। ठीक, फिर और बजट में फिर से 10% बढ़ाई जाती है, तो बताइए कि कुल प्रतिशत की वृद्धि कितनी हुई? अच्छा, दाम तुमने कार का नहीं पता, मैंने पिछले साल बताया था, तो मैंने अपने मन से मान लिया कि मान लेते हैं कार का दाम कितना है? 100 रुपए में कार। अपना रात चल रहा है, कुछ भी मान लो, मैं मान लिया 100 रुपए में कार। बिल्कुल 100 रुपए में कार। सर जी हमको भी दिलवाइए। दिलवाते हैं, बहुत जल्दी दिलवाते हैं। ठीक है, 100 रुपए का वो पड़ गया कार, और बोल रहा है कि 30% बढ़ाया जाता है, तो मैं 100 का 30% बढ़ाऊंगा तो कार अब मिल गई मुझको कितने की? 130 रुपए की। और फिर बोला बजट में फिर से 10% की वृद्धि होती है, तब वो 10% इस पे लगेगा। जब इस पे 10% लगा तो 13 रुपया और बढ़ा, और ये बढ़ के कितना? 143 रुपए। तो बोला कि कुल प्रतिशत की कितनी वृद्धि हुई? पहले था 100 रुपए, अब हुआ 143, तो कितना हुआ? 43% तो बढ़ा है। खत्म। 1 सेकंड में काम हो गया। बिल्कुल 1 सेकंड में सॉल्यूशन, शुरू होते ही खत्म। शुरू होते ही खत्म। तो वेरी गुड सर जी। ठीक है, शुरू होते ही खत्म। सिंपल सवाल था। अब इसको x से मानो करो, y के मान को, बहुत लंबा जाएगा। अब यहाँ 100 की जगह आपके ऊपर कुछ भी मान लो। मैंने 100 इसलिए माना कि मुझे परसेंटेज निकालना आसान हो जाएगा। आप यहाँ 10 मान लो, आपके ऊपर है, तब चीजें पॉइंट में आने लगेगी। 50 मानोगे तो भी दिक्कत होगी, तुम 450 मान कर लो तो भी आंसर आ जाएगा, वही है 450 मान के भी, लेकिन दिक्कत होगी निकालने में। तो मैंने ऐसा वैल्यू ही मैं मानता हूं जिससे प्रतिशत आराम से निकल जाए। और 100 इसलिए मानना चाहिए कि प्रतिशत मतलब क्या होता है कि प्रत्येक शत मतलब प्रत्येक 100 में, प्रतिशत का एक्चुअल मीनिंग ही ये होता है कि प्रत्येक 100 में, इसलिए 100 ही मानो ना, जब 100 में ही सब कुछ करना है तो। क्लियर है कहानी? बस सिंपल हो गया, 5 सेकंड में नहीं लगेंगे सॉल्व करने में। 100 का 130, 10% 143 कितना? 43। खत्म।
5 सेकंड भी नहीं लगा सॉल्व करने में, बस इसको चीज को डेवलप करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ दोस्त, अगला सवाल देखते हैं। सवाल बढ़िया है ये, ठीक है, इसको ध्यान समझना। व्यक्तियों के एक समूह में 70% व्यक्ति पुरुष हैं, आदमी है, मेल है, और 30% व्यक्ति विवाहित है। याद रखना, ये 30% व्यक्ति बोला है, 30% पुरुष नहीं बोला है अभी। ये बोला है कि टोटल 30% व्यक्ति विवाहित है। ठीक, यदि पुरुषों का 2/7 भाग विवाहित है, अगर पुरुषों का 2/7 भाग विवाहित है, तो महिलाओं का कितना भाग अविवाहित है, अनमैरिड है। क्लियर है? अब देखो, एक्चुअल वैल्यू मुझे नहीं पता कि कितने लोगों का ग्रुप है, तो मैं वही क्या है कि राज चल रहा है अपना, मान लेते हैं कि 100 लोग थे गांव में, 100 लोगों का ग्रुप था। मेल से मैंने किया आदमी को और फीमेल से मैंने किया महिलाओं को। सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूं आपको इतना काम। देखो, उसने बोला कि 70% व्यक्ति पुरुष है। अगर मेल 70% हो गए तो फीमेल 30% बच गई, मतलब 30 बच गई। 100 का 70 बची कितना, 30। फिर बोला कि और 30% व्यक्ति अविवाहित है, सॉरी विवाहित है। 30% व्यक्ति विवाहित है, तो 100 का 30% कितना निकला, 30। ये वो लोग हैं जो मैरिड है, जो शादीशुदा है। 30% लोग, मतलब 30 लोग शादीशुदा हैं। अब हमसे बोला यदि पुरुषों का 2/7 भाग विवाहित हो, पुरुषों का 2/7 भाग, अगर पुरुष 70 है तो इसका 2/7 मैं निकालूंगा, तो मतलब 20 लोग मैरिड हो गए, मेल 20 लोग मैरिड हो गए। और बोला कितना है कि मैरिड टोटल कितने हैं, 30। अगर मेल 20 मैरिड तो फीमेल बची कितनी, 10, ये मैरिड हो गई। ठीक, मतलब 30 फीमेल थी और 10 जिसमें से मैरिड थी, शादीशुदा थी। तो अनमैरिड अविवाहित कितनी थी, 20। अविवाहित कितनी थी, 20। और टोटल महिलाएं कितनी थी, क्योंकि पूछा है तो महिलाओं का कितना भाग अविवाहित है, तो महिलाओं के भाग में पूछा है, तो मैं नीचे पूरा महिलाओं का टोटल वैल्यू लूंगा कि जितने महिला थी। उन्होंने नहीं पूछा कि पूरे भाग, पूरे ग्रुप का, उन्होंने पूछा कि महिलाओं का भाग का सिर्फ बताइए। तो महिलाएं विवाहित थी, अविवाहित थी 20, और पूरी थी पूरी कितनी, 30। तो कितना आ गया, 2/3 भाग, 2/3 भाग। और यही इस सवाल का जवाब है, चौथा ऑप्शन। क्लियर है, समझ में आ गया? एक नंबर सर जी। सवाल बढ़िया था ये, इसको समझना था आराम से, क्योंकि इसमें थोड़ा सा डाउट हो सकता है। ठीक है, क्योंकि घुमाने की कोशिश कर रहा था, इसलिए मैंने पूरा सवाल खोल के रख दिया है। ठीक है, 100 मैंने मान लिया कि 100 लोग थे, जिसमें से 70 हो गए आपके आदमी, बची महिलाएं कितनी, 30। उसने बोला कि 30 व्यक्ति विवाहित हैं, तो मैंने 30 को ले लिया मैरिड टोटल। फिर उसने बोला कि 2/7 भाग पुरुष विवाहित है, तो 70 का 2/7 20। अगर टोटल शादीशुदा 30 और जिसमें से पुरुष विवाहित हैं 20, तो बची महिलाएं होंगी मैरिड 10। टोटल महिलाएं हैं 30, मैरिड हैं 10, बची कितनी, 20। कितने में से, 30 में से 2/3 भाग, खत्म। सिंपल, ऐसे समझना है आराम से। ठीक है, चलो देख लो, इसको पहले नोट करना, समझना। ठीक है, बहुत सुंदर। अब देखिए आज का आखिरी सवाल। ठीक है, आखिरी सवाल क्या है, चाय की कीमत 15% बढ़ाने पर, चाय की कीमत 15% बढ़ाने पर 15% का उपभोग यहाँ पे उपभोग की कमी हो गई, उपभोग की कमी हो गई। दाम 15% बढ़ गया, तो जो उसका उपभोग है, कंजप्शन है, वो 15% कम हो गया। तो आय पर इसका कुल प्रभाव क्या होगा, मतलब रेवेन्यू जो इसे जनरेट होगी उस पर क्या असर पड़ेगा। ठीक, अब देखो, अगर ऐसा सवाल आए, सबसे शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं, अगर जब भी सेम परसेंटेज दिया हो,
जब भी सेम परसेंटेज दिया हो, ठीक, और एक बढ़ रहा हो और एक घट रहा हो, तो हमेशा लॉस ही होगा, हमेशा लॉस ही होगा। और इसका एक शॉर्टकट तरीका लोग बना देते हैं क्या, कि जितना वैल्यू दिया हुआ इसी का स्क्वायर कर देते हैं, इसी का स्क्वायर कर देते हैं और 100 से भाग कर देते हैं, तो इसकी वैल्यू आ जाती है 2.25% लॉस में, 2.25% लॉस। अब ये कैसे आता है मैं बता रहा हूँ आपको। इसका शॉर्टकट तरीका बस इतना है कि अगर सेम परसेंटेज दिया हुआ है तो इसका स्क्वायर कर दो और 100 से भाग दे दो, जो आएगा वही उसका आंसर होगा। बस इसमें ये फिक्स होता है कि लॉस ही लॉस होगा, उसको फायदा नहीं हो सकता उसमें, ठीक है, ये फिक्स है। अब ये कैसे आया ये देख लो, ये कैसे आया। अभी हम लोग कुछ देर पहले सवाल किए थे शुरुआत में ही, वही x प्लस वाई प्लस एक्स बाई 100 वाला, ठीक। तो फॉर्मूला क्या था, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, ठीक। पहले बोला कि चाय की कीमत 15% बढ़ गई, तो 15% बढ़ गई इसका मतलब प्लस 15। फिर बोला उपभोग में 15% कम हो गया तो माइनस 15, ठीक। उसके बाद में क्या बोला, माइनस x कितना 15 गुणे 15 बटे में 100, तो ये तो खत्म हो जाएगा, ये 15 खत्म, 15 इंटू 15 कितना 225, ये माइनस साइन यहाँ पे रहेगा और 100। और शुरुआत में ही बताया था मैं कि माइनस साइन सिर्फ वेरी गुड माइनस साइन सिर्फ लॉस को डिनोट करता है, माइनस साइन सिर्फ लॉस को डिनोट करता है। आंसर कितना आ गया 2.25%, ठीक है। एक छात्र बहुत ज्यादा खुश हो गया मेरा, ठीक है, समझ में आ गया, वेरी गुड सर जी, ठीक है, माइनस 2.25% लॉस, ठीक है। बस जितने सवाल करा रहा हूँ इसी में से आएगा, इससे बात नहीं आएगा, ठीक है। बस इसको प्रैक्टिस करना और कुछ नहीं। आज के लिए बस इतना रखते हैं, छात्रों को घर भेजते हैं अब, ठीक है। बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं सब छात्र, ठीक है। तो आप लोग भी घर में रहिए, आराम से रहिए, पढ़ते रहिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए। कभी बोलता नहीं हूँ, अब बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आप लोग नहीं पढ़ा रहे हो, ठीक है। तो आज इतना करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्दी, ठीक है। सभी को राधे राधे, चलो।